हरि को पावे नहीं। बिन सत्संग वेद भी ज्ञान बतावे नहीं। ध्यान धारणा हृदय माई, ध्यान धारणा हृदय माई, परम पट लागे नहीं, परम पट लागे नहीं। अंध में जग अंधा हरि को पावे नहीं। पांचों स्वाद तजे मन भरजे, पांचों स्वाद तजे मन भरजे, मार्ग डिग जावे नहीं, मार्ग डिग जावे नहीं। दंड ने जग अंधा हरि को पावे नहीं, दंड ने जग अंधा हरि को पावे नहीं। सत्य की राह हरि का द्वारा कोई बिरला पावे, सत्य की राह हरि का द्वारा कोई बिरला पावे। सत बचन लहे गुरु का विषयों में भरमावे नहीं, सत बचन लहे गुरु का विषयों में भरमावे नहीं। धंध में जग अंधा हरि को पावे नहीं। कैसे स्वरूप राम की लीला कोई बिरला जाने, कैसे स्वरूप राम की लीला कोई बिरला जाने। बिन गुरु संग लहे ब्रह्म को पाए नहीं, बिन गुरु संग लहे ब्रह्म को पावे नहीं। धन्य में जग अंधा हरि को पावे नहीं। बिन सत्संग वेद भी ज्ञान बतावे नहीं। सत्संग तो नहीं होता, सुनने के बाद जब डोली तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त से उठा ली जाएगी। इसका मुहूर्त पता नहीं कब निकले। क्यों जी, सुना दो जी कहानी। कोई उनका नाम तो याद नहीं है, कोई एक राजा थे। अपना म्यूट कर लो पहले। अच्छा। तो उनके दरवाजे पर कोई संत महात्मा पहुंच गए। तो राजा ने पूछा कि प्रभु मुझे मरना ही है। बोले बिल्कुल मरना ही है। बोले कब मरना है? मुझे बस वो दिन बता दो, किस दिन मुझे मरना है, कितना समय अभी हमारा बाकी है। तो महात्मा ने समय बता दिया। बोलो जी 1 हफ्ते के अंदर मर जाओगे, इससे ज़्यादा चलोगे नहीं। अब उनको टेंशन हो गई, कितना हमारा राजपाट है, इतना यश है, हम तो मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो इतना हमने सब इकट्ठा किया हुआ क्या किस काम आएगा? अब वो टेंशन के मारे परेशान, रोज ही ध्यान करना शुरू करें। जब जिसकी मौत नज़दीक आती है तो सारा काम फिर छोड़ देता है, कमाई के धंधा भी छोड़ देता है, स्वाद भी छोड़ देता है, बस मौत का ही चिंतन, मौत से बचने का तरीका ढूंढने लग जाता है। अब वो राजन लग गए मौत का तरीका ढूंढने के लिए। तो गुरु से अपने पूछ रहे हैं, संत से पूछ रहे हैं, इसका तरीका क्या है? बोले जी बस प्रभु का ध्यान करते रहो। बोले जी उससे बच जाएंगे? बोले नहीं, बचोगे तो नहीं, 1 हफ्ते में ही मौत होनी है, बच नहीं सकते।
लेकिन ये जो आपका जो मृत्यु भय है ये कम हो जाएगा। अब भाई वो अपना सारा काम धाम छोड़ के अपना ध्यान ही करते रहते थे। जब भी कोई देखता था वो ध्यान में ही निमग्न रहते थे। एक हफ्ता बीत गया, अब 8वां दिन आया, उनकी मौत तो हुई नहीं। अब उन्होंने ऑर्डर दिया, बोले जी उस महात्मा को बुला के लाओ। झूठ बोला मुझे, उसने कहा था 1 हफ्ते के अंदर मर जाओगे, 7 दिन में ही मरोगे बस, 8वां दिन तुम्हें नहीं मिलेगा। उनके सिपाहियों ने उस महात्मा को लाए, दरबार में खड़ा कर दिए। तो राजा ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी आपने 7 दिन का टाइम दिया था, 1 सप्ताह का टाइम दिया था, 1 हफ्ते के अंदर मर जाओगे। मैं तो आज वो दिन तो क्रॉस कर लिया। आप झूठ बोले थे, मुझे परेशान कर दिए थे, आपको क्यों न सजा दी जाए। अब यहाँ संत जी, महात्मा जी को बोलना पड़ा। बोले राजन कुछ भी कर लो, हफ्ते में ही मरोगे। इस सप्ताह को छोड़कर आप बच ही नहीं सकते। इस 7 दिन का सप्ताह होता है और 7 दिन होते हैं। जब भी मरोगे इसी 7 दिन के अंदर ही मरोगे। बोले 7 दिन कौन? बोले सोम, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन है आपके मरने का। अब किस दिन मरोगे ये पता नहीं है। बोले जी आपने तो मुझे डरा दिया था। बोले अब भी डरो, कम से कम इस मौत के भय से आपने प्रभु का नाम तो लिया, अन्यथा आप जो अभी भजन गाए हो कि धंधे में जग अंधा हरि को पावे नहीं, तो आप भी राजन इस धंधे के अंदर अंधे हो गए हो। कम से कम आपको मौत का भय परमात्मा की तरफ तो खींच लाई। ये अपना परमात्मा का धन्यवाद दो। और मेरी वाणी कभी असत नहीं होती, बिल्कुल सत्य ही होगी। इसी 7 दिन में आपकी मौत होनी है, सोम से लेकर संडे तक। ये आप सबके लिए भी हमारे लिए भी यही चीज़ है। इसी 7 दिन में सब मरोगे, कोई नहीं बचने वाला। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है, ध्यान रखना 1 वे नहीं है, हाँ ये 2 वे है। जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन आपका रिटर्न टिकट रेडी हो गया, रिटर्न वापसी का कन्फर्म है। लेकिन किस दिन का है? दिन तो यही 7 ही होंगे। इसी 7 दिन के अंदर का ही आपका सबका रिटर्न टिकट कन्फर्म है। और कुछ झूठ हो सकता है, ये झूठ नहीं होगा। इसलिए धंधे करते हुए धंधे के अंदर अंधा न बन के इस मृत्यु को भी अपने जीवन में इसको अपना लो और प्रभु की तरफ लगते रहोगे। तो जब मोक्ष की स्थिति का आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये जो मृत्यु का भय है, जिसको शास्त्रों ने सबसे बड़ा दुखदाई कष्ट, सबसे बड़ा दुख अविनिवेश नाम दिया है, सबके लिए है। सब उसी से बचना चाह रहे हैं और उसी से बचने के लिए तो प्रभु की तरफ जा रहे हैं कि हमारी मौत ना हो।
अब आप बताइए, अगर मौत ही ना हो तो परमात्मा को कौन पुकारे, कौन जाने, क्यों जाने भाई, क्या जरूरत है? किसी को आवश्यकता नहीं परमात्मा की। लेकिन मौत ईश्वर की तरफ प्रेरित करती है, सत्य से जोड़ने का प्रयत्न करती है। इसलिए मौत और ईश्वर, दो चीज सदा याद रखो। जब दोनों चीज आपको याद रहेंगी तो संसार का मोह आने ही नहीं पाएगा, अन्यथा मोह में फंसे रहोगे और मोह आपके जन्म और मृत्यु का कारण है, और कारण है तो कार्य भी होगा। माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह रहे हैं कि न तो माया मरती है, ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, और न मैं कभी मरा, क्योंकि मैं भी अनादि हूँ, माया भी अनादि है, चलती रहेगी। लेकिन आशा तृष्णा जो है हमारी रोज प्रकट होती रहती है। आशा तृष्णा वही नहीं मर रही है, शरीर मरता जा रहा है, आशा तृष्णा नहीं मर रही है, मैं भी नहीं मर रहा हूँ, माया भी नहीं मर रही है। हमारा यार हमें 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 करेगा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा मार के, तब भया संत कबीर। जिसने अपनी आशा और तृष्णा मार ली तो वो संत हो जाता है। संत का अर्थ है 3 प्रकार का संताप उसके पास से हट जाते हैं, और यही दुख का कारण है। जब संताप हट गया, अरे कबीर के बाद कौन हुआ है तो बता दो। भाई सुन लो 1 मिनट पहले, बीच में डिस्टर्ब मत करो। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आशा तृष्णा, आपको जो जीने की आशा तृष्णा सबके अंदर लगी पड़ी है, इसको मारो और जो सत्य है उसकी तरफ चलो। सत्य आप भी हैं, सत्य परमात्मा है, सत्य को सत्य के साथ जोड़ दो, कल्याण ही कल्याण है। हरि ओम। आज भी धरती संतों से खाली नहीं है, आज भी धरती ज्ञानियों से खाली नहीं है। जब कबीर साहब थे तब उनको कोई स्वीकार ही नहीं करता था, तब उन्हीं के पीछे सारी दुनिया पड़ गई थी उनको मारने के लिए। आज भी आपके सामने बहुत से संत हैं, आपकी खोज नहीं है, आप खोज नहीं पा रहे हो। कबीर के बाद सैकड़ों संत आए हैं इस धरती पर। देखिए, विवेकानंद आए, कम थे, ये बाद में आए हैं ना। दयानंद आए, कम थे, कबीर से कम नहीं थे। दयानंद भी कबीर से कम नहीं थे, विवेकानंद भी कबीर से कम नहीं थे। और भी बहुत संत आए जो कबीर से कम नहीं थे, और आज भी ऐसे संत हैं जो कबीर से कम नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पूर्ण हैं। हमारी खोज नहीं है, हम नहीं खोज पा रहे हैं। हम अपना आचरण करें, आप भी तो कबीर हैं। हम ही अपना आचरण शुद्ध कर लो, क्या कृष्ण से कम है? जितने भी महापुरुष हैं वो भी इंसान ही थे, वो भी आत्मा ही थे। लेकिन अपने अंदर जो छिपा हुआ ये जो सत्य था, जो सबके अंदर परमात्मा ओतप्रोत हैं, जो सब आत्मा ही हैं, बस इसी को तो उन्होंने जाना, बाकी क्या किया? थे तो इंसान की तरह ही।
आप बन सकते हो, लेकिन अपनी क्षमता को प्रकट तो करो। आज भी ऐसे ऐसे हैं जो कबीर साहब ने नहीं कहे, उससे ज़्यादा कहने वाले हैं। जो गुरु नानक देव नहीं कहे, उससे ज़्यादा कहने वाले हैं। जो भगवान राम नहीं कहे, उससे ज़्यादा कहने वाले हैं। लेकिन हमारी क्षमता ही नहीं है। हम दूसरे को न देखें। हर प्राणी कबीर ही कबीर है। कबीर में क्या खासियत थी? एक ही खासियत थी ना, ज्ञानी हुए। और ज्ञानी कौन होता है? चेतना। क्या वो आप चेतना नहीं है? आप भी वही हैं। बस आप आलस कर रहे हो, उन्होंने आलस नहीं किया। नारायण। तो आप लोगों को हम सिर्फ मृत्यु सिखा रहे हैं। आप लोगों को हम ध्यान नहीं सिखा रहे हैं। आप लोगों को मृत्यु सिखा रहे हैं। आपको मरना सिखा रहे हैं। मरने के बाद में जो जीवित रहता है उसको दिखा रहे हैं कि आपके मरने के बाद में क्या शेष रहेगा। उसी का तो आप लोगों को रोज अनुभव करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। क्योंकि मृत्यु है क्या, जीवन है क्या? मृत्यु का अर्थ प्राणी, पदार्थ, शरीर सब शून्य हो जाए। इस शून्य के बाद में जो शून्य को जानने वाला शेष रहे, ये मृत्यु है। लेकिन उस मृत्यु रूप में ये शेष तो रहता है, लेकिन उस शेष अवस्था में ये नहीं जानता। ठीक है। अब हम उसके मृत्यु से ऊपर जा रहे हैं कि मृत्यु से ऊपर जाने के बाद में जो शेष रहता है, अब उसको जानना है, जिसकी मृत्यु होती नहीं। इस अमृत पदार्थ को तो सबने चख लिया है, सबने अनुभव कर लिया है, लेकिन आपको बताया नहीं गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप देखिए, जब शरीर और संसार से हटकर जैसे ही आपको शून्य का एहसास होने लग जाए, यही मृत्यु हो चुकी है। यहाँ आपकी मृत्यु हो गई है। किससे? शरीर और संसार से। लेकिन जीवित कौन है? जो अजन्मा है। और मृत्यु किसकी हुई है? जो जन्मने मरने वाला है। जो जन्मने मरने वाला है, उससे हटकर जो जन्मने मरने वाला नहीं है, वो अपने स्वरूप में आ गया। तो मृत्यु तो आप लोग रोज देख रहे हो, लेकिन उसको पहचानना है आगे। और आपने एक शब्द और भी कहा है। देखिए, जब आप हृदय में जाते हैं, हृदय में क्या होता है? जहाँ आपको कुछ नहीं भान होता है। अभी आपको एक वहाँ स्थान बताया जा रहा है कि इस जगह आप जाएंगे, तब जाके वो आपकी अनुभूति वहाँ की शुरू होगी। क्या शुरू होगी? लास्ट में उसी हृदय के अंदर आप लोग अपने दोनों अंगूठों को टच करो। टच करो। टच करने के बावजूद भी जो स्थान उसमें शेष रहता है, इतना ही वो हृदयाकाश है। हृदय का आकाश उसको बोलते हैं। ये हृदय का आकाश इतना महान है कि पूरे ब्रह्मांड के आकाश को तो आप नाप सकते हो, लेकिन इस हृदयाकाश रूपी आकाश को आप में नापने का क्षमता नहीं है। क्योंकि इस हृदयाकाश के अंदर वो परमात्मा का स्वरूप बैठा हुआ है, जिसके अंदर ब्रह्मांड का आकाश भी ठहरा हुआ, टिका हुआ है। और ये जो हृदयाकाश है, ये इस
समस्त ब्रह्मांड का जितना भी आकाश, जितना भी लोक लोकांतर है, इससे परे भी है और इसके अंदर भी है। तो वहाँ जब साधक जाता है तो सब कुछ भूल जाता है उस शून्य के अंदर। वही आकाश तुल्य परमात्मा के अंदर समा जाता है। अब उसका ओर और छोर नहीं पाता। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब समझ लो आपकी अब पूर्ण समाधि लगी है। इससे पहले यदि जरा सा भी आपको कोई भी खलल की फीलिंग हो रही है तो आपकी समाधि में अभी अप डाउन लगा हुआ है, यानी थोड़ा बहुत मन आके विचलित कर रहा है। पूर्ण समाधि ये है जब आप उसी हृदयाकाश के अंदर शून्य में रमण करने लग जाएंगे। अब जब शून्य में रमण करने लग जाएंगे, जब आनंद में आप विभोर होंगे, अब उस स्थान का नाम है हृदय। ध्यान रखना, हृदय मांस का लोथड़ा नहीं है। वहाँ साधक कह देता है, वहाँ साधक को अनुभूति होती है, वह यह रहा है, यानी वो आनंद स्वरूप परमात्मा ये रहा। जहाँ वह यह रूप में भासे तब समझ लो आपका परमात्मा का ये मिलन है, नज़दीकिया है। और जहाँ परमात्मा वही भासता रहे तो समझ लो आपका और परमात्मा से बहुत दूरी है। ठीक है, अब वहाँ ये जो दूरी है, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, अब ये नहीं रह जाता। तब वह यह है, यानी यह रूप में आ जाता है। यह का अर्थ अपने ही अंदर उसको अनुभव करता है। अब इस स्थिति का नाम हृदय है। ध्यान रखना, मांस के लोथड़े का नाम हृदय नहीं है। इसी में साधक खो जाता है। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। नारायण। देखिए, जो आपको वाइब्रेशन की फीलिंग होने लगी थी वो अब भी वाइब्रेशन हो रहा है। शरीर का वाइब्रेशन एक क्षण कभी शांत होता ही नहीं, वाइब्रेशन होता ही रहता है। लेकिन उस समय आपको क्यों महसूस हो रहा है? आप तो यही सोच रहे हो कि बस इस समय हो रहा है। नहीं, वाइब्रेशन कभी जाता ही नहीं। ऐसा नहीं कभी होता है कभी नहीं होता, सदा ही शरीर के अंदर वाइब्रेशन चल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है, अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जब आप अपने ही कमरे में बैठे वार्तालाप कर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या शोरगुल हो रहा है, तो आपके दीवार पर जो टंगी हुई घड़ी है उसकी आवाज़ कितनी सुनाई देती है? सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब आप शांत होकर बैठो, जैसे आप ध्यान में बैठोगे, वो घड़ी की सुई इतनी तेज़ आपकी आवाज़ सुनाई देगी कि वो भी ध्यान में काफ़ी तेज़ लगती है, वो भी विघ्न डालती है। और आइए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान थोड़ा केंद्रित होने लग जाता है तो पूरी शरीर के अंदर पल्स रेट चल रहा होता है, यानी ब्लड का संचार पूरी शरीर में चल रहा होता है। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और उसी नसों के अंदर ये तीव्र गति से दौड़ रहा होता है। ये ऐसे तो नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन अब शांत होकर जब बैठेंगे तो ये भी जो शरीर के अंदर जो चल रहा है इसकी फीलिंग आपको होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? कि इस समय आपका मन बिल्कुल एकाग्र है, बाहर भटक नहीं रहा है, वो अंदर जो अनुभव हो रहा है उसी को सुन रहा है। और आगे आइए, जब आप ध्यान से बैठेंगे
तो आपके कान के अंदर भी वाइब्रेशन सुनाई देगा। वो भी क्या है? वो भी यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब हो रहा है, ये आपके मन की सूक्ष्मता के कारण से आपको महसूस हो रहा है। सूक्ष्मता ना हो तो ये कुछ आपका, क्योंकि इस समय आपकी इंद्रियों के अंदर क्षमता आ गई है और इसके अंदर पावर बढ़ रही है। जैसे इसकी पावर बढ़ेगी वैसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की समस्त इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। तो ये वो स्थिति है। लेकिन आपको जाना क्या है? आपको डूबे रहना है। कहाँ? उसी मस्ती में। उसी मस्ती में मस्त रहो। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो चाहे बस्ती में आग लग रही हो गांव में, तो मस्त राम तो अपना फक्कड़ शांत हुआ पड़ा है, अपने में है, दूसरे से छूटा हुआ है। बहुत अच्छा अभ्यास है, करते जाओ। एक ज्ञान की बात और बता दूं आप लोगों को। कोई भी अगर सिर्फ ज्ञान की बात करता है तो ना तो वो ज्ञान को जान सकता है और ना ज्ञान वो जानता है। अगर कोई वार्तालाप कर रहा है तो समझ लो कहीं की सुन के बोल रहा है, वो स्मृति के द्वारा बोल रहा है या कहीं से पढ़ के बोल रहा है। ज्ञान कहाँ है? अगर आपको बिजली को जानना हो तो कहाँ देखोगे? अपने पंखे में देखो, अपने एसी में देखो, अपने बल्ब के अंदर देखो। ये जितने भी उपकरण लगे हुए हैं ना, इसमें ही बिजली है। आपके सामने तार पड़ी हो केवल, अब उसमें करंट है या नहीं है आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छूओगे तो गए काम से, उसको छू सकते नहीं। तो उसको उपकरण से जोड़ना पड़ता है। और जितना भी ये उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब जड़ पदार्थ है। अब जड़ पदार्थ को अगर आप चेतन कहोगे तब भी गलत है, और चेतन को जड़ पदार्थ कहोगे तब भी गलत है। लेकिन जब दोनों का संयोग होगा ना, दोनों दिखेंगे, क्योंकि इसी उपकरण के अंदर वो बिजली रूपी शक्ति छुपी मिलेगी। और जब बिजली रूपी शक्ति जब क्रिया करेगी तभी आपका इंस्ट्रूमेंट चलेगा। इसी से आप बिजली की पहचान करती हैं। इसी तरह से कोई भी अगर आत्मा की पहचान करना चाहेगा तो पहले देह रूपी उपकरण से ही वो समझ पाता है कि ये जिंदा है या मुर्दा है। जिंदा का अर्थ है जब वो उपकरण काम कर रहा है, देह रूपी उपकरण काम कर रहा है। काम क्या करता है? बोलना, चलना, सूंघना, चखना आदि आदि जितने भी काम है, अगर हो रहा है तो आप उसको मुर्दा नहीं कहेंगे। ये नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे इसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा रूपी शक्ति को पहचानने के लिए भी उपकरण की आवश्यकता है, और बाहर की शक्ति पहचानने के लिए भी उपकरण की सहायता होती है। तो अब जिसको विज्ञान का ही न पता हो, वो ज्ञान को कैसे समझ सकता है, ज्ञान को कैसे पकड़ सकता है, ज्ञान को कैसे जान पाएगा? इसलिए विज्ञान के द्वारा ही ज्ञान जाना जाता है, और विज्ञान में ही ज्ञान छुपा पड़ा है। इसलिए विज्ञान, गीता में बताया कि जो विज्ञान सहित जानता है ज्ञान को, वही सच्चा तत्वदर्शी है, दूसरा शब्ददर्शी है। जो विज्ञान से सिद्ध न हो जिस ज्ञान का, वहाँ ज्ञान है ही नहीं। तो विज्ञान से सिद्ध होता है ज्ञान। इस तरह से अपने आप को या अपने सामने इस विज्ञान की सहायता से
आप आत्मा का भी और परमात्मा का सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां अनुभव आपको ना हो। लेकिन कहाँ होगा? विज्ञान के अंदर ज्ञान का। विज्ञान का अर्थ है जहां क्रिया हो रही है वो क्रिया आत्मा की है, हो रही है जड़ प्रकृति में, क्योंकि आत्मा में तो क्रिया होती नहीं, परमात्मा में क्रिया होती नहीं, लेकिन शक्ति तो है। तो समस्त भौतिक पदार्थ के अंदर जो क्रिया हो रही है ये परमात्मा है, और समस्त शरीर के अंदर जो क्रिया कर रहा है ये आत्मा है। इसी तरह ज्ञान विज्ञान सहित आत्मा को और परमात्मा को सिद्ध किया जाता है, प्रकट किया जाता है, जाना जाता है। और फिर जब आप ध्यान के द्वारा आगे चलते हैं तो विज्ञान गायब हो जाता है और ज्ञान शेष रहता है। जो ज्ञान शेष रह गया तो उसका साक्षात्कार है, विज्ञान गायब हो गया तो उससे मुक्ति है। नारायण, कितना सहज विधि है, कितना सरल है और सबके सामने प्रकट है। लेकिन पता नहीं क्यों इतने हमारी दृष्टि फूटी पड़ी है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। नारायण, सारी दुनिया भरे को देख रही है, ठीक है, और इस भरे में खाली है और खाली में भरा है। यह गौर करना, भरे में ही तो खाली है और खाली में ही भरा हुआ है। कैसे? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके अंदर एक हार की तरह, माला की तरह पूरे पिरोया हूं। सब में जो अंदर जो धागा होता है ना, वो धागा ही तो सभी फूलों को जोड़ के रखता है। धागा हटा दो फूल जुड़ेगा, इसी तरह से परमात्मा को हटा दो, कोई सृष्टि में कुछ हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो धागा रूपी परमात्मा सबको, आत्मा को, यानी आप सबको पहले कारण शरीर में धागे की तरह जोड़ के रखे हैं, फिर उस कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ के रखा है, फिर सूक्ष्म शरीर को इंद्रियों स्थूल शरीर से जोड़ के रखा है, सबको इंद्रियों से जोड़ के रखा है, फिर बाहर भौतिक तत्वों से जोड़ के रखा है, फिर भौतिक तत्वों के विषयों से जोड़ के रखा है। सबको उसी धागे में पिरो के रखा हुआ है। और वो धागा कौन है? वही परमात्मा है। उन्होंने पिरोया है, तब देह में आप उस धागे के द्वारा बंधे हो। धागा टूट जाए, सारा फूल अलग अलग बिखर जाए। जब देह से परमात्मा इस धागे को तोड़ देते हैं तो आत्मा इस देह से फूल की तरह अलग बिखरने लग जाता है और देह अलग बिखर जाती है। तो परमात्मा धागा रूप से है, सबको जोड़े हुए है। इसी तरह से अनुभव करना है। नारायण। प्रश्न और है आप लोगों से, मैं आप लोगों से करूं? मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं कि आप लोग तो हमारे से बहुत प्रश्न करते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग हमारे प्रश्न के उत्तर से, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे से मिलता है, पता नहीं आप लोग संतुष्ट होते हो नहीं होते हो। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि आपने ये जो बता रहे हो कैसे बता रहे हो, किस प्रूफ से बता रहे हो, कहाँ आपने देखा है, किस किताब में पढ़ा है, किस जगह है, आप लोगों ने कभी नहीं पूछा। गुरुजी प्रणाम। देखिए,
वेद शब्द या गीता शब्द या उपनिषद शब्द या दर्शन शब्द हम तब बोलते हैं आपको प्रमाण देने के लिए कि आप ये न विचलित हों कि ये मुझे बरगला रहा है। आपको प्रमाण दे रहे हैं कि वो शब्द प्रमाण है। ध्यान रखना, वो वेद शब्द प्रमाण है, तत्व प्रमाण नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। है उस आनंद को भी महसूस करते हैं और सुनने को भी महसूस करते हैं। जी देखिए, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सभी पहुंचते हैं और वही हम हैं। देखिए अब आपको हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं। शास्त्र उसमें बताया गया है किसके लिए, उस तत्व के विषय में, लेकिन उस शास्त्र के अंदर तत्व नहीं है, लेकिन तत्व की व्याख्या की गई है। आप उस व्याख्या को आप 1000 लाख बार आप पढ़ लो, आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। अगर इसको आप ज्ञान कहेंगे तो ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है, यानी आपके अंदर बुद्धि रूप में ये एक प्रकार का ये शब्द ज्ञान टिक जाएगा। लेकिन बुद्धि ज्ञान से आपको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तत्व कहते हैं जिस पदार्थ के विषय में जो वर्णन किया जा रहा है, जब उस पदार्थ को आप देखने लग जाएंगे तब आप तत्वदर्शी कहलाएंगे। ध्यान रखना, तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का अर्थ है कि तत्व को देखो और फिर उसका वर्णन करो। शब्ददर्शी का अर्थ होता है किताबों को पढ़ो और उसमें क्या लिखा हुआ है उसका वर्णन करो। अब जो किताबों को पढ़ के वर्णन करेगा वो तो तत्व को देख ही नहीं सकता और देखा भी नहीं है। लेकिन जो किताबों को, जो तत्व को देख के वर्णन कर रहा है, उसके लिए किताबें कूड़ा हैं। ध्यान रखना, उसके लिए किताब कूड़ा है, जाल है, उसमें नहीं फंसेगा। पदार्थ को सामने रख के उसके अंदर अन्वीक्षण करेगा, अन्वीक्षण कर गहराई से उसको अनुभव करेगा, देखेगा। और जो गहराई से देखने के बाद में उसमें जो ज्ञान मिलेगा, जब उसका वर्णन करेगा तो इसका नाम है तत्वदर्शी। इस दुनिया के अंदर तत्वदर्शी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई भी इससे बड़ा ज्ञान होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब वही तत्वदर्शी आप लोगों को बनना है। आपने देखा होगा 18 अध्याय गीता में रची गई। 18 अध्याय बनने के बाद में भी जहाँ श्री कृष्ण भगवान जैसे गुरु, साक्षात गुरु थे, महाजोगेश्वर थे, वो भी कह रहे हैं कि अर्जुन अपनी श्रद्धा को लेकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग करके, हाथ जोड़ करके, विनती करके, किसी तत्वदर्शी की शरण में जाकर उसके चरणों में लगकर उससे प्रार्थना कर, तो वो तत्वज्ञान का दर्शन तुझे करा देगा। तत्वदर्शी ही जानता है, तत्वदर्शी ही तुझे ज्ञान बता सकता है। तब यहाँ फिर अर्जुन का प्रश्न आता है कि भगवान मैं कहाँ तत्वदर्शी ढूंढने जाऊंगा? क्या आप नहीं जानते हो? क्या आप तत्वदर्शी नहीं हो? तब यहाँ उनको कहना पड़ता है, हाँ मैं तत्वदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ, जना भी सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ,
और जना भी सकता हूँ, बशर्ते कि कोई जिज्ञासु हो। इसीलिए तत्वदर्शी के शरण में जाइए, तत्व दर्शन कीजिए और आप स्वयं तत्वदर्शी बनिए। ध्यान रखना, किसी पंथ में किसी ग्रंथ में मत उलझो। वहां से आप सुने और तत्व से फिर उसका परीक्षण कीजिए उस शब्द से। अगर तत्व से मेल खाए तो वो शब्द सही है, वो किताब सही है, अन्यथा उसको फेंक दे साइड में, वो आपको भटका देगी। इसलिए तत्वदर्शी बनिए, तत्व का दर्शन कीजिए। आत्मा के विषय में आप लाख सुन लो, क्या मिलेगा आपको? लेकिन जब तक आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार ही नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव करेंगे तो तत्वदर्शी, और सुनते रहेंगे तो शब्ददर्शी। इसलिए तत्वदर्शी बनो, तत्व से जानो। ये ज्ञान है, इससे आगे कोई ज्ञान शेष रहता ही नहीं। और ऐसे ज्ञानी के सामने, तत्वदर्शी के सामने कहीं से भी आप प्रश्न करोगे, जहां से मर्जी प्रश्न कर लो, वहीं से उस तत्व का ही अनुभव कराया जाएगा। और जब कोई तत्वदर्शी आपको उस तत्व का व्याख्यान करेगा तो आप भी उस तत्व का महसूस करने लग जाएंगे, और आप जब चलेंगे तो वही चीज़ मिलेगा जो तत्वदर्शी ने बताया है। तो तत्वदर्शी से बड़ा इस धरती पे और कोई ज्ञानी होता ही नहीं। इसलिए आप तत्वदर्शी ही बनो। नारायण। देखिए, आप लोग आंख बंद करके मेरी बात को मत मानो, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। जो बात इस मुख से निकलता है उसको अनुभव करो। अगर आपके सामने वो घटने लग जाए, वो जानकारी होने लग जाए, तब ही मानना कि इसने जो कहा है ये सही बात है, क्योंकि मेरे सामने भी घट रही है। तब उस बात को सत्य मानो। जो न घटे उसको झूठ मानो, मेरी बात को भी। क्यों? कि तत्व दर्शन आपको करना है, तत्वदर्शी आपको बनना है। और ऐसा ज्ञान जिसको आ जाता है ना, दुनिया में बिरला ही होता है। बिरला तत्वदर्शी तो बिरला ही होता है, और बिरले से ही असंख्य पैदा हो जाते हैं। लेकिन बिरले से बिरला ही कोई इस तत्व को जानने वाला भी जिज्ञासु भी होता है। ऐसा जिज्ञासु अगर तत्वदर्शी के समक्ष कोई आ जाए तो वो तत्वदर्शी भी धन्य हो जाता है, अपने को खुश नसीब समझने लग जाता है कि ऐसा जिज्ञासु हमारे पास आया है। उड़ेल दो, जैसे परमात्मा उड़ेलते हैं अपने भक्त के सामने, ऐसा तत्वदर्शी भी सब कुछ उड़ेल के रख देता है, और बड़े प्यार से। जिसमें अहंकार अगर आ जाए, शब्दों में कटुता आ जाए, तो समझ लो वो भी तत्वदर्शी नहीं है। जो हर जगह हर चीज़ का समाधान करने का प्रयत्न करे और प्यार से, अहंकार ना हो, तो समझ लो कि तत्वदर्शी गुरु आपको मिल गया। मैं पहचान भी बता रहा हूँ। कहा गया है, अपने को बचाइए नहीं, आप एकदम सही है, हीरा है। कहा गया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अभी बात आई कि श्रद्धा किस पे होनी चाहिए। श्रद्धावान तो सभी हैं, चाहते सब हैं, लेकिन अगर मार्ग गलत बता दिया गया, थोड़ा सा इसमें अगर लाग लपेट कर दी गई, तो श्रद्धावान तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए श्रद्धावान भी होना चाहिए। आपका जहाँ से ज्ञान ले रहे हो वो भी तत्वदर्शी हो, तो आप लोग तत्वदर्शी बन जाएंगे। बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा हो रही है।